एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे काबिल बना दिया था। शादी के बाद पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वो उसके स्टेटस से फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें संकोच होता है कि ये अनपढ़ उनकी सास माँ हैं। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ। मैं और तुम दोनों सुखी रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च खुद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो, मैं तो अदा कर दूँगा। फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा, हिसाब ज़रा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा मुझे, थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, माँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसके एक ओर पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ले ली। माँ ने दूसरी ओर फिर पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर भी करवट ली थी, माँ ने उसी ओर पानी डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर खींच कर बोला, माँ, ये क्या है, मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर दिया? माँ बोली, बेटा, तूने मुझसे पूरी ज़िंदगी का हिसाब बताने को कहा था ना। मैं अभी से हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने पर जागते हुए बिताई हैं। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। माँ की इस बात से बेटे के हृदय को झकझोर के रख दिया। फिर वो रात उसने सोचने में ही गुजार दी। उसे ये एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता। माँ अगर शीतल छाया है, पिता बरगद है जिसके नीचे बेटा उन्मुक्त भाव से अपना जीवन बिताता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती है तो पिता सारे जीवन उन्हें पीता ही रहता है। हम तो बस उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़कर अपने हित से काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों से यही चाहिए ना, अर्थात अपने माता पिता से कोई ऋण हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है और यही धर्म भी है। तो हमारे साक्षात भगवान भी हैं। तो कहानी अगर सही अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।